देखिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी दशहरा चल रहा है, दुर्गा पूजा, और आज पंचमी है। तो इस पूजा में आप मन से जो है माँ दुर्गा की पूजा करें और खूब आगे बढ़े। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में हमने सीखा था मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स किसी भी नंबर का। अब तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम लोग पहले बेसिक क्लियर करेंगे, है ना। हर एक वीडियो में हम पहले बेसिक को लेके जा रहे हैं, जिससे आपका पहले क्या बेसिक इसलिए कवर कर रहे हैं, जैसे एक घर हम बनाते हैं तो सबसे पहले नींव हमारे लिए जरूरी है। उसी तरह मैथ का जो है नींव पहले बनना जरूरी है। अगर नींव ही नहीं पता होगा तो फिर जो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक अगर नहीं पता होगा तो आगे फिर कैलकुलेशन करने में हमें बहुत दिक्कत होगी। अब बड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन आपको पता है लेकिन बेसिक ही नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक ही नहीं पता होता, तो पहले बेसिक क्लियर करवाएंगे, उसके बाद हर एक टॉपिक वाइज आपका चैप्टर क्लियर होता जाएगा और आपको वीडियो मिलेगा। तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा तो सभी वीडियो को जाकर देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और समझ में भी आएगा। तो ठीक है, अभी हम टॉपिक को बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे, तो देखिए हम लोग पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है ना, इवन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ऑड नंबर कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम फिर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल हमारे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप सेकंडों में पता कर सकते हैं कि कोई नंबर। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ये क्वेश्चन में बोला जाता है कि ये नंबर किससे डिविजिबल, तो आप ऑप्शन को देख के सेकंडों में बता सकते हैं। अगर नहीं पता होगा आपको डिविजिबिलिटी रूल तो आप सबसे डिवाइड कीजिएगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, है ना। वो सारा चीज हम आपका क्लियर करवाएंगे। बहुत सारा हॉट ट्रिक्स है, फॉर्मूला है, सारा आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर का मतलब नेचुरल का मतलब पता है आपको, प्राकृतिक। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक संख्या, और इसको हम लोग जो इसका डेफिनेशन होता है कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, वन से हम स्टार्ट करते हैं, कहां तक, इन्फिनिटी तक जाते हैं, है ना। 1 to infinity हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर जो होता है हमारा, गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं, और होल नंबर जो होता है उसी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को शामिल कर दें, है ना, मतलब काउंटिंग हम कहां से स्टार्ट करें, 0 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये 0 1 2 ऐसे से बढ़ते जाएगा कहां तक, इन्फिनिटी तक। इसी को क्या बोलते हैं, होल नंबर। अब देखिए इवन नंबर जिसको हम सम संख्या बोलते हैं, इसका रटाया एक डेफिनेशन है कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर है। अब देखिए 2 से डिविजिबल हो जाए, ये तो थोड़ा अब पुराना हो गया। और 2 से आप मान लीजिए कि ये इतना बड़ा नंबर है, तो आप सभी नंबर को क्या कीजिएगा, 2 से इतना बड़ा नंबर को डिवाइड कीजिएगा, तभी ना पता चलेगा आपको ऑड है या इवन है। इसका एक सीधा सा लॉजिक, इसके अगर यूनिट डिजिट पर क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, है ना। यूनिट डिजिट पर क्या हो, 0 2 4 6 8। यूनिट डिजिट तो आपको पता है ना किसको बोलते हैं, राइट साइड से पहला नंबर। तो राइट साइड से पहला नंबर ये होता है, और इस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 है, दैट मीन्स वो नंबर 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर इवन नंबर है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, तो अब इसका अभी क्या है डेफिनेशन, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड है। अब कैसे हमको पता चलेगा वो 2 से डिवाइड है, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इसका सीधा सा ये है लॉजिक कि यूनिट डिजिट पर 1 3 5 7 9 हो तो वो क्या है, ऑड नंबर, है ना। और ये याद रखिएगा, हर एक कंजिक्यूटिव मतलब हर एक लगातार का सम संख्या में कितना का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। अगर पहला इवन नंबर क्या है, 2 है, और 2 के दूसरा जो इवन होगा तो 2 में 2 ऐड करते जाइए, 4 6 8 10 12
है ना, 14 16। ऑड नंबर पहला क्या 1 है, और 1 में हर एक ऑड में भी 2 का डिफरेंस होता है। पहला ऑड नंबर 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा। सारा नंबर कुछ भी हो यही होगा यूनिट प्लेस पे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक होता है हमारा प्राइम नंबर, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, फैक्टर्स हो। फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करता है। जैसे 5, ठीक है, तो 5 किससे किससे डिवाइड होगा, जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा वो सभी नंबर क्या है 5 का फैक्टर है। जैसे 1 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो 1 और 5 क्या है 5 का फैक्टर्स है, ठीक है। और फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं गुणनखंड। ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, दैट मीन्स वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से, मतलब जो नंबर है वो खुद से डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारा जो होता है उसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, जैसे 2 3। 2 हमारा क्या इवन प्राइम है, सिंगल इवन प्राइम है। 2 के अलावा ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन है। उसके बाद सारा प्राइम नंबर हमारा क्या होगा ऑड होगा, 2 3 5 7, है ना। अब 9 यहाँ पे मत इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि देखिए 9 किससे किससे 1 से है, 3 से है, 9 से, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो 9 हमारा प्राइम में नहीं आएगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। अभी कंपोजिट हम बताएंगे, ठीक है। 7 के बाद क्या हो गया 11 हो गया, 13। और ये याद रखिएगा ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आपका सैनिक हो, नवोदय है, कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन हो, SSC हो, रेलवे हो, है ना, आपसे पूछा जाएगा 1 से लेके 100 तक में टोटल कितना प्राइम नंबर होता है 25 टोटल प्राइम नंबर। ये जितना भी टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं सभी का अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, आपको लाइफ टाइम काम देगा, है ना। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अगर इंटरेस्ट नहीं आया तब तो फिर आपको इच्छा ही नहीं करेगा मैथ बनाने का, है ना। तो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना, इसमें क्या फाइंड करना, हर एक क्वेश्चन में वाई फाइंड करना है, क्यों ये चीज हो रहा है। अगर क्यों का सवाल जवाब आप ढूंढ लेंगे तो आपको मैथ बहुत ही आसान लगेगा, सिंपल। मैथ ऐसा इंटरेस्टिंग, इसमें देखिए कुछ याद ही नहीं करना, बस बनाना, प्रैक्टिस करना। और याद करना बहुत बोरिंग होता है अभी के समय में, आपको पता है। बस प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, टॉपिक बहुत आसान। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैथ से ही पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। मैथ को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैथ आपका अच्छा नहीं है तो फिर तो बहुत दिक्कत है कॉम्पिटिटिव, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। हर एक सब्जेक्ट के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैथ है, ठीक है ना। 1 से 100 तक में टोटल प्राइम नंबर 25 है, और 1 से लेकर 50 तक में टोटल कितना 15 प्राइम नंबर है ना। और 51 से लेके 100 तक में कितना है 10 प्राइम, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले का जितना भी वीडियो है उसको अगर नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को आप देख लीजिए एक बार, उससे आप बहुत सारा डाउट और कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा उन सभी वीडियो से। तो उन सभी वीडियो को जाके देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। उन सभी से क्या कीजिए, शेयर कीजिए, उन सभी को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। चलिए, अब देखिए प्राइम नंबर सीख लिया हमने, अब कंपोजिट नंबर। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, शायद 6 है ना। कंपोजिट नंबर जो होता है हमारा ऐसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, है ना। 2 से अधिक होना चाहिए, चाहे 3 हो या 4 हो, कितना भी हो, लेकिन 2 से अधिक होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब जैसे 9 है हमारा, तो 9 का देखिए क्या है फैक्टर, किससे किससे ये 9 डिवाइड होगा 1 से, तो हर एक नंबर डिवाइड होता है। अब ये 3 के भी टेबल में है 3, उसके बाद 9 के, तो 2 से अधिक फैक्टर हो गया ना। दैट मीन्स ये कैसा नंबर है कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपका हो गया।
उसके बाद देखिए एक होता है को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम क्या होता है अच्छे से समझिएगा, इस टॉपिक में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। को प्राइम एक कोई भी नेचुरल नंबर होता है ना, प्राइम लिखा हुआ लेकिन हमको प्राइम नहीं लेना है, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर दो है ना पेयर होना चाहिए, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर का पेयर जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, है ना। कोई भी नेचुरल नंबर हो, चाहे 5 हो या 19 हो, कितना भी बीच में डिफरेंस हो उससे हमको मतलब नहीं है। कोई भी नेचुरल नंबर उसका बीच का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। अगर एचसीएफ 1 हो गया उन दोनों का, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम का मतलब होता है दो प्राइम नंबर का पेयर जिसके बीच डिफरेंस कितना हो 2 का हो, है ना। जैसे 3 5 ये दो प्राइम नंबर का पेयर है जिसके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 11 13 ये भी दो ऐसा प्राइम नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। इसी तरह से आपको क्या करना है, ये आपको पता चल गया कि क्या होता है ट्विन प्राइम। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, तो इसको आपको क्या करना होगा, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लिए बस याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा, ऐसा चीज है ये। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम डिजिलिटी रूल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है।